दी लर्नर्स एकेडमी ऑनलाइन की तरफ से खुशामदीद। आज का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एडजेक्टिव्स है, और अगर हमारे पास टाइम हुआ इस सेशन मतलब एडजेक्टिव्स के बाद तो फिर हम थोड़ा सा वी हैव टू लुक ओवर एट द वर्ब्स एज वेल, जिस तरह एक जस्ट रिव्यू लेते हैं। तो सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू द स्क्रीन नाउ। तो चलिए देखते हैं। तो हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एडजेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि जो एडजेक्टिव है ये एक ऐसा एलिमेंट होता है, एलिमेंट वर्ड नहीं आपने कहना, ये एक ऐसा एलिमेंट है अंग्रेजी जुबान में जो नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करता है, यानी कि इसको नाउन फ्रेज मॉडिफायर कहा जाता है। तो फ्रेज का जाहिर है अगली किसी नशिस्त में अल्लाह खैर करे तो हम डिस्कस शायद करें। तो जब हम नाउन की बात करते हैं तो आपको पता है प्रोनाउन भी उसमें शामिल है, ये बार बार बात हो चुकी है। तो इसका मतलब है जब हम ये कह रहे हैं कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करेगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि ये प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करेगा। तो उसको या तो ये एक्सप्लेन करता है नाउन या प्रोनाउन को, या डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, एक्सप्रेस करता है। यानी एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन में कोई ना कोई तब्दीली लाता है या इंफॉर्मेशन देता है। ये एक बड़ी वाज़ेह सी हमारे पास दलील होगी कि एडजेक्टिव होता क्या है। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जाहिर है ये तो नहीं कि आपको एग्जांपल्स का नहीं पता, लेकिन पढ़ाने का प्रॉपर तरीका यही होता है कि हम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। अली इज अ गुड बॉय, ही इज गुड, दैट टॉल बॉय इज माय सन। तो आगे इसके मुतालिक कुछ तशरीह की गई है डेफिनेशन के बाद कि अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स जो हैं ये आपने जहन में रख लेना है कि ये दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। एक तो हम इसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव या एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल होता है, उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि वो क्या होता है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव यूज ये होता है जब हम एडजेक्टिव को नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल करें तो वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, और जब हम इसको वर्ब के बाद इस्तेमाल करें या नाउन या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल करें तो फिर ये कहलाता है प्रेडिकेटिव। जी आसमा, क्या बात हुई है भला? एडजेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन लिया हमने कि ये नाउन फ्रेज या प्रोनाउन फ्रेज को मॉडिफाई या एक्सप्लेन करते हैं। ठीक हो गया। आगे जो हमने बात की है वो अलग की है। मैंने कहा कि अंग्रेजी में एडजेक्टिव दो तरह से इस्तेमाल होता है, या तो ये होता है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिव यूज इसका क्या है? एट्रीब्यूटिव इस्तेमाल इसका आप समझ लें, एट्रीब्यूटिव यूज ये तब है जब नाउन से पहले आता है। मैंने सिर्फ नाउन का नाम अब लिया, प्रोनाउन का नाम नहीं लिया, तो तब इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जब ये नाउन के बाद आए या वर्ब के बाद आए तो फिर हम इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव। तो ये जो ऊपर फिक्रे लिखे हुए थे ये उनके मुताबिक लिखे हुए थे, आगे जाके ये एक्सप्लेन होने वाले हैं। जाहिर है पहले हम अनाउंस करते हैं टॉपिक, फिर ही वो एक्सप्लेन होगा ना, अनाउंस किए बगैर तो नहीं हो सकता। यस सर। तो अच्छा, अब जिस तरह हमने कहा ही इज गुड, तो ये देखें वर्ब के बाद आया ना, ये देखिए मैंने रेड किया हुआ, ये देखें जरा, ये तो ये कौन सा यूज है एडजेक्टिव का? प्रेडिकेटिव। जी, प्रेडिकेटिव। और अगर मैं कहता हूं गुड बॉय, तो अब नाउन से पहले आ गया, तो ये क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव। जी, एट्रीब्यूटिव। अब ये सिर्फ नाम पढ़ने की हद तक हमने नाम नहीं पढ़ा कि बस दो नाम पढ़ लिए या उनका एक पढ़ लिया कि उनकी जगह कौन सी है। पूरा इसकी आगे एक साइंस है। आपको पता हर चीज जो लैंग्वेज में है वो साइंस है। तो हम सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे कि ये यूं इस्तेमाल होता है, बल्कि आगे जाके इसको हम यूं इसलिए पढ़ते हैं कि अंग्रेजी में बहुत से एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो या तो सिर्फ एट्रीब्यूटिव यूज हो सकते हैं या सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एडजेक्टिव्स ही ऐसे, आमतौर पे एडजेक्टिव्स जो हैं वो एट्रीब्यूटिव भी यूज हो सकते हैं और प्रेडिकेटिव भी। जिस तरह ये देखें, पहले मैं एट्रीब्यूटिव यूज करता हूं गुड बॉय, अब इसमें एट्रीब्यूटिव है तो मैं कहता हूं बॉय इज गुड। अब ये क्या है? प्रेडिकेटिव। इसका मतलब गुड जो है ये एट्रीब्यूटिव में भी यूज हो गया और प्रेडिकेटिव में भी। लेकिन अगली बात हमने कुछ और की है। जी, वो क्या बात भला की है, किसी को पता है?
जी मैं ही बता देता हूँ, आपके माइक शायद डिस्टॉर्शन कुछ कर रहे हैं। वो ये है कि अंग्रेजी में ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जब आप पढ़ेंगे कि वो सिर्फ एट्रीब्यूटिव यूज कर सकेंगे, या ऐसे होंगे जिनको आप सिर्फ प्रेडिकेटिव यूज कर सकेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं बड़ी मशहूर, मसलन एक लफ्ज है अफ्रेड, डरा हुआ, जिसका मतलब है, तो आपने कभी भी ये अंग्रेजी में नहीं पढ़ा होगा, ना पढ़ेंगे कभी जिंदगी में, कि अफ्रेड मैन क्यों नहीं इस तरह आ सकता। जी आसमा आप बताएं प्लीज। सर क्योंकि हम कह सकते हैं कि वो दोनों के तौर पे नहीं यूज हो सकते। जी ये कभी भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, इसको हमेशा प्रेडिकेटिव ही यूज कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूं आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। अब देखें अफ्रेड कहाँ है, वर्ब के बाद आया, तो इसका मतलब है ये अफ्रेड जो है ये कभी भी एट्रीब्यूटिव इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। ये हमारी एकेडमी का नाम है द लर्नर्स एकेडमी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन यहाँ पे क्या है, दैट इज प्रेडिकेटिव। जी ये प्रेडिकेटिव है। हम इसको द लर्नर्स ऑनलाइन एकेडमी भी कह सकते हैं। इसका मतलब है ऑनलाइन एक ऐसा लफ्ज है जिसको हम प्रेडिकेटिव भी यूज कर सकते हैं और एट्रीब्यूटिव भी। प्रेडिकेटिव करेंगे तो कुछ मानी और बन जाता है, और एट्रीब्यूटिव करते हैं तो कुछ मानी और बन जाता है। आगे हम चलते हैं, सिर्फ वो एडजेक्टिव्स में आपको दिखाने लगा हूं जो सिर्फ आप प्रेडिकेटिव यूज कर सकते हैं। मसलन गॉड ऑलमाइटी, आप ऑलमाइटी गॉड कभी भी नहीं कहते, तो इसका मतलब ऑलमाइटी एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, दैट इज प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव। अगर आप इसको ऑलमाइटी गॉड कहते हैं तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता। हाँ जी गलत हो जाएगा। इस तरह है अफुट, अफुट का मतलब है जो कुछ हो रहा है। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट्स अफुट, क्या हो रहा है भाई, जिस तरह मैं आपसे, जैसे बंदा पूछता है बच्चों से भी की कर दे पे हो, तो व्हाट इज अफुट। अब अफुट क्या है, प्रेडिकेटिव। इसी तरह अलाइव, ही इज अलाइव, आपने कभी भी नहीं सुना होगा अलाइव बॉय, अलाइव गर्ल, अलाइव एनिमल। क्यों नहीं इस तरह सुन सकते आप, प्रेडिकेटिव है। क्योंकि ये तय है कि ये प्रेडिकेटिव है। आगे मिस लिखी हुई एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, ये लंबी सी इसकी तशरीह है। इसी तरह एक एडजेक्टिव है इम्पर्वियस, ये भी हमेशा प्रेडिकेटिव यूज हो सकता है। इसको कभी भी आप इम्पर्वियस मैन नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि ही इज इम्पर्वियस टू सो एंड सो। मेरी बात आपको समझ आ रही है? जी सर। आसमा आपको मजा आया पहली दफा ये बात जान के, और बाकी लोगों ने लगता है एंजॉय नहीं किया? नहीं सर किया है। मैं यही सोच रही थी इससे पहले, मतलब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव का जो है ना वो कोई कंसेप्ट ही नहीं था।